हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल यशवंत सर बाई मैथ्स। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 1.5 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। सेकेंड क्वेश्चन आइए देखते हैं। आपको ऐसे बना के लिखा हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने बोला है एक रेक्टेंगुलर शेप है। उन्होंने लिखा है आई एम ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल, मैं एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ 2x प्लस वाई प्लस 8 और इधर दिया है 4x माइनस वाई। और देखिए इधर ब्रिथ 2y, इधर क्या है x प्लस 4 दिया हुआ है। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, एक एक्टिविटी की तरह आता है क्वेश्चन है, आपको बना के दे दिया गया है। इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी। आपको वही टू वेरिएबल की इक्वेशन ही बनानी है। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए, हम जब रेक्टेंगल की बात करते हैं दोस्त, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। तो ये और ये साइड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अपोजिट साइड इक्वल, यानी अगर बात किया जाएगा तो यहां से अगर मैं निकालूं तो क्या लिखूंगा, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, इक्वेशन 1। और जब यहां से बात करूंगा वृत्त का, तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये इक्वेशन नंबर 2 बना। अब यहां देखिए, इसको उधर लेके जाइए सबको, तो इधर 4x पहले से है, तो 4x माइनस 2x माइनस वाई, ये भी उधर जाएगा तो माइनस वाई, 8 को इधर ही रहने दीजिए। तो यहां कितना बचा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। 2 अगर कॉमन ले लें, इसमें से 2 अगर कॉमन ले लें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 2 4 जा 8, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बना, 4, इक्वेशन नंबर 3। यहां से जरा करिए, तो यहां से x माइनस 2y, इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके आइए, माइनस 4, इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 4th। ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 को क्या किया जाए, बोलिए। दोनों को अगर एक साथ लिखें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। कोई डाउट है? जरा देखिए, ये दोनों प्लस प्लस 1 1 है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कटा, यहां कितना हुआ, y इज इक्वल टू 8। कितना आया, y इज इक्वल टू 8। आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड या थर्ड, जिसमें भी रख दीजिए। तो मैं बोलूंगा आप जो है थर्ड में रख दीजिए। किसमें, थर्ड में। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 4, ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां क्या हो गया, 4 प्लस 8, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलिए 12। यानी हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। x और y दोनों की वैल्यू क्या हुई, मिल गई है। अब हमें क्या लाना पड़ेगा, आंसर। क्या लाना है, आंसर लाना है। वो कैसे आएगा दोस्त, देखिए, x की वैल्यू क्या आई, 12, और y की वैल्यू क्या आई है, 8 आई है। यानी हमें दो वैल्यू मिली, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x की वैल्यू क्या आई, 12, और y की वैल्यू क्या आई है, बताइए, 8 आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त, फाइंड माई पेरीमीटर। अब रेक्टेंगल है दोस्त, क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला होता क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। और यहां 2, यहां क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। तो 2x की वैल्यू आई है 12 और y की वैल्यू आ गई है 8। तो यहां कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20, ये कितना आया, 40। कितना आया, 40 सेंटीमीटर में दिया रहेगा, सेंटीमीटर। मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में हम काउंट करेंगे। ये लाइन समझ में आया सबको? अगर नहीं किसी में दिया है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक, कोई टेंशन है क्या, कोई डाउट है?
बोलिए। देख लीजिए, इसके हिसाब से हमने बताया है, इसके हिसाब से रेक्टेंगल का एक्स और वाई। लेकिन अगर मैं यहां रखूंगा वैल्यू तो क्या आएगा, यहां अगर हमने वैल्यू रखा तो तब तो ये गलत हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक, तो हम लोग पेरीमीटर जो निकालेंगे ना, पहले यहां रखें। यक्स की वैल्यू क्या आई है, 2 इंटू 12 प्लस 8 प्लस 8 ना, तो कितना आया, ये 24 आ गया और ये कितना आया 8 16, यानी ये तो 40 आ गया ना, ये कितना आ गया 40 आ गया। तो अगर उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा आंसर कुछ और भी आएगा। क्या आएगा दोस्त, कुछ और भी आ जाएगा ना, इसके भी हिसाब से कुछ आंसर और आए। लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू एग्जैक्ट आई। क्या आई है, एग्जैक्ट। तो पेरीमीटर का तो फार्मूला हम लोग रखे, लेकिन वहां से अगर हम देख रहे हैं तो ये 40 आ जा रहा है। यहां एक्स की वैल्यू जरा रखिए तो ये कितना आ जा रहा है, बोलिए 16 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहां एक्स की वैल्यू रखिए तो ये देखिए 4 इंटू 12 माइनस 8 तो 48, 48 माइनस 8 ये कितना आ गया, ये भी 40 आ गया दोस्त। ये कितना आ जाएगा बताइए, ये 8 है तो 8 टू जा, ये तो 16 आ गया है कि नहीं, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। देखिए ना 8 टू जा 16 आ जाएगा। अब जरा सबको ऐड करिए, देखिए कितना आता है बताइए। लेकिन अपोजिट साइड क्या आनी चाहिए थी, इक्वल आनी चाहिए थी। क्या आनी चाहिए थी, इक्वल आनी चाहिए थी। तो इसके हिसाब से दोस्त 40 40 20 16, अब जोड़िए 40 80 100, इसके हिसाब से तो 116 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 116 आना चाहिए दोस्त। बात समझ में आया क्या सबको। चलिए जरा देखें, यहां y नहीं दिया है दोस्त, यहां क्या दिया है, x दिया है। क्या दिया है, x दिया है। तो x की वैल्यू y कितनी है, 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 16, वही गलत हो रहा है ना। अब देखिए अपोजिट साइड इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, क्या आ गए, अपोजिट साइड इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। अब अगर आप डायरेक्टली भी पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी है, बोलिए, एक 40 है और एक क्या है 16 है। अगर आप डायरेक्टली या तो सबको एक साथ ऐड कर देंगे तो भी आपके आंसर आ जाएंगे, कोई टेंशन है। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और एक 11, ये क्या आ गया, पेरीमीटर है। क्या आया, पेरीमीटर। अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी 40 इंटू 16, तो क्या आ जाएगा बताइए, बताइए। इसके हिसाब से देखिए 16 चौक 64, इसके हिसाब से क्या आएगा, इतना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कोई डाउट है क्या, बोलिए, कोई डाउट है क्या। हाँ ठीक है, अगर इसको यूनिट नहीं दिया रहेगा ना दोस्त ना, तो यूनिट लिख लेंगे। यहां नहीं दिया रहेगा एरिया है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट लिख लेंगे। बहुत सिंपल है, एक रेक्टेंगल बना रहे तो दोनों अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लिखा। फिर ब्रीथ इक्वल था, हमने यहाँ पे लिख दिया सेकेंड कंडीशन इधर। दोनों को हमने सॉल्व किया, एक्स और वाई की जो वैल्यू आई, फर्दर हमने जाके लेंथ में पुट कर दिया तो देखा ये 40 आया, ये भी तो 40 आएगा। यहाँ हमने रखा 16 आया, ये भी 16। पेरीमीटर का हमने फार्मूला लगा दिया, पुट किया वैल्यू, तो आपके पास दोनों आंसर मिल गए। खाली वर्ड में लिखना है, समझना बहुत इजी है। आप डेली वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप सोचेंगे अरे ये तो बस हो जाएगा, डाइजेस्ट से छाप लेना अलग चीज है, समझ के लिखना बहुत अलग चीज होता है, ये ध्यान दीजिए। अदरवाइज आप कॉपी करते रह जाएंगे, कुछ मतलब नहीं निकलने वाला है। समझ के करोगे बहुत आगे जाओगे। ठीक, चलिए 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।